गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये टॉपिक बेसिकली 12th में है और टारगेट के अंदर तो खैर सारे टॉपिक सही से 11th का टॉपिक नहीं है, 12th का टॉपिक है। अच्छे से पढ़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे जेई मेंस के हिसाब से कहें चाहे जेई एडवांस के हिसाब से। इसके अंदर से मेंस के अंदर एक क्वेश्चन परफेक्टली मिलता है, एडवांस के अंदर एक या दो या तीन और समटाइम्स चार क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। समझ में आ रही है बात? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें से भी टफ क्वेश्चन बनने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है, यानी एडवांस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करें, करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आती है कि आखिर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है क्या। ये एक्चुअली में है संभावना, दैट इज द चांस। किसी भी काम के होने की परसेंटेज क्या है, उसके चांसेस क्या है। आपने सिक्का उछाला, कुछ ना कुछ तो आएगा, हो सकता है हेड आ जाए या टेल। ऑप्शन ही दो ही थे, कितना परसेंट चांसेस हुआ? 50%। हेड आने के भी 50% और टेल आने के भी 50%। तो ये जो 50% है इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर दो। 50% का मतलब कितना होता है? 50/100, बोले तो 1/2। तो ये जो 1/2 वर्ड आप बोल रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? आप कोई काम के बारे में इस तरह परसेंटेज के बारे में क्या बोलेंगे? कोई भी काम मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो होगा ही होगा, तो 100%। कभी कभार आप बड़े जोश में आ जाते हैं तो क्या कह देते हैं? 101%, सर 110%। तो भैया वो 101 और 110 जो परसेंट आप बोल रहे हैं वो तो आपके जोश का परिणाम है, वो एग्जैक्ट परिणाम थोड़ी है। एग्जैक्ट तो मैक्सिमम कितना है? 100। तो 100 का मतलब 1। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और लगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो मिनिमम 0%। तो क्या समझ में आई? ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये प्रैक्टिकली तो 0 से 1 के बीच होती है और थ्योरेटिकली 0 से 1 के बीच, इंक्लूडिंग साइन लगा दो। 0 भी हो सकती है और 1। एग्जाम्पल मैंने दिया, कब 0 हो सकती है और कब 1 हो सकती है। क्लियर? अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मुझे कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेशंस के बारे में। एक छोटी सी बात और बता दूँ, ये जो टॉपिक है परफेक्टली तो 12 के अंदर है, बट इसका कुछ इनिशियल पार्ट 11 में भी है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, दोनों के हो। तो 11th वाले बच्चे चाहें तो इस चैप्टर के पहले 2 या 3 लेक्चर यानी यू कैन से डेट एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे अपन आगे, वहाँ तक 11 का पोर्शन है। तो यानी यूँ कह सकते हो कि ये जो टॉपिक है ये 11th प्लस 12 दोनों के लिए है, आधा 11th और आधा 12th के लिए। चूँकि 12th में 11th वाला काम आता है तो यूँ कह दो कि 12th के लिए पूरा हो गया और 11th के लिए आधा हो गया। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन कि ट्रायल और इवेंट क्या होता है। व्हाट इज ट्रायल एंड व्हाट इज इवेंट। ट्रायल को हिंदी में कहते हैं अभिप्रयोग और इवेंट को कहते हैं घटना। ठीक है? देखो, ट्रायल का मतलब होता है किसी भी काम को करना। जैसे आपके हाथ में सिक्का है, सिक्का उछालो, तो सिक्के को उछालना मतलब ट्रायल।
अब भैया कुछ काम करोगे तो रिजल्ट भी आएगा, किसी के मुक्का मारोगे तो उधर से अगर वो कमजोर हुआ कुछ नहीं करेगा, अदरवाइज है मुक्का आ सकता है, साथ में कुछ आगे भी आ जाए तो अलग बात है। तो एक्शन का रिएक्शन, एक्शन ट्रायल, रिएक्शन इवेंट, सिक्का उछालना ट्रायल, सिक्के को उछालने पर हेड या टेल का आना इवेंट। आई बात समझ में? पासा फेंकना ट्रायल, पासा फेंकोगे डाइस तो उस पर कुछ तो आएगा, एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3, 4, 5 या 6, तो वो इवेंट। ताश की गड्डी देखिए, खूब मजे दिए, ताश की गड्डी देखिए तो खूब मजे लिए होंगे। फेंटो, फेंटना समझते हो ना, दैट इज ट्रायल। एक ताश निकाला, हो सकता है वो हुक्म आ जाए, पान आ जाए, हुक्म और पान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड और हार्ट। तो हुक्म और पान का पत्ता आना दैट इज इवेंट। आई बात समझ में? तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इज ट्रायल एंड इट्स पॉसिबल आउटकम्स इज इवेंट। किसी भी कार्य को करना ट्रायल, उस पर कुछ संभावित परिणाम का आना इवेंट। क्लियर? दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, ये जो है डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना चीज। सेकेंड, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे पास कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती है। हिंदी में इसको कहते हैं निश्चय घटना। नाम बड़े गंदे हैं, नाम से क्या लेते हैं समझ में आना चाहिए, और अगर इसको ढंग से समझे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कोई भी जो घटना या कोई भी जो ट्रायल आप कर रहे हैं उससे मैक्सिमम आउटकम क्या पॉसिबल है, उनका नंबर। जैसे एक सिक्का, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हेड और टेल, हेड और टेल नहीं, कितने? 2। इसका मतलब एक सिक्के के लिए नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर 2, 2 सिक्कों के लिए 4। कौन सी 4? वो आगे की बात है, बात कर लें। HH, ST, TH, PT, 3 सिक्कों के लिए 6 नहीं होता, 8 होता है। ये पावर में बढ़ते हुए, तो बात करता हूँ कैसे। एक कॉइन के लिए 2, 2 कॉइन के लिए 2 का स्क्वायर, 3 कॉइन्स 8, n कॉइन्स 2 की पावर में इंक्रीज होती है। एक डाइस आसा 6, 2 डाइस 6 का स्क्वायर, n डाइस 6 की पावर। ये सिस्टम होता है कि जितने ज़्यादा नंबर होंगे पावर में चढ़ा देना, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिया 12 कर दिया ना 36। क्लियर? ताश की गड्डी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर डेफिनेशन नंबर 3, दैट इज म्यूचुअली exclusive events. Exclusive को sometimes disjoint भी बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट, हिंदी में परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त, एक ही बात है, सिंपल है, जो एक साथ घटित नहीं हो सके, विच कैन नॉट हैपन्स टुगेदर। कोई भी 2 इवेंट
जो एक साथ नहीं हो सकते, नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे सिक्का उछाला, बताओ क्या हेड और टेल दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? नेवर। इसका मतलब एक सिक्के के लिए हेड और टेल का आना एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। आई बात समझ? आपने पासा फेंका, क्या पासे पर 5 और 6 दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्लियर? तो वापस बताना 5 और 6 आ नहीं सकते, तो 5 और 6 एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जो काम हो ही नहीं सकता उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0। इट मीन्स अपवर्ती के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना। एक सबसे पहली और जरूरी चीज हमें मिल चुकी है कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए इंटरसेक्शन की वैल्यू 0। इंटरसेक्शन की वैल्यू आप आगे पढ़ेंगे कि आगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी of happening A and B together. Clear? Not clear? Next, independent events. जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो है वही which are not depend on each other, मतलब दो काम है, अगर उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है then independent। जैसे एक सिक्का आपके हाथ में है, एक पासा आपके हाथ में, दोनों को फेंक दिया, सिक्के पर हेड आना चाहिए और पासे पर 5 आना चाहिए। बोलो क्या कनेक्शन? क्या सिक्का पासे से बात करेगा या पासा सिक्के से बात करेगा? कोई किसी से बात नहीं करेगा। सिक्के पे जो आना है आ जाएगा, पासे पे जो आना है आ जाएगा। बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो सर डिपेंडेंट का एग्जांपल लीजिए। डिपेंडेंट का एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक गड्डी ले लो, आप में निकाल लो, एक पत्ता पहला जेब में डाल लो, फिर दूसरा निकाल लो, उसको देख लो, तो वो जो दूसरा पत्ता आया क्या उसका आना पहले वाले पर डिपेंड है कि नहीं है? सोचो कैसे। मान लो आपको दूसरा वाला पत्ता स्पेड चाहिए, स्पेड मतलब हुक्म चाहिए। सोचो अगर पहला वाला हुक्म आया होगा, हुक्म टोटल कितने होते हैं? 13। अगर पहला हुक्म निकल गया इसका मतलब वो दूसरा हुक्म कितने में से आया होगा? 12 में से। पर आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, जो नहीं जानते वो और आगे पढ़ लेंगे, फिलहाल जस्ट एक इंट्रोडक्शन। और अगर पहला वाला हुक्म नहीं आया होगा तो दूसरा वाला हुक्म कितने में से आया होगा? 13 में से। आई समझ में डिपेंडेंसी कि जो दूसरा कार्ड है उसका निकलना पहले वाले पर डिपेंड था। क्लियर? तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है? इंडिपेंडेंट के लिए होता है भैया पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको वही चीज ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंस ए एंड बी टुगेदर, दैट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज पी ए इंटू पी। तो यहां से एक चीज हमें पता चलेगी, इंटरसेक्शन का मतलब एंड और यूनियन का मतलब हिंदी में बोले तो तथा, हिंदी में और बोले तो और, इंग्लिश से हिंदी में बोले तो या अथवा। क्लियर? तो ये इनके मतलब होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट,
दैट इज सैंपल स्पेस। डेफिनेशंस के नाम बड़े गंदे हैं, सैंपल स्पेस, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। अरे बड़ा गंदा सा नाम, छोड़ो ना यार। होता क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब ये समझ में आ गई बात कि भैया कोई भी काम आप करें तो उसमें जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी संभावनाएं हैं, उनको सेट यानी समुच्चय में लिख दो, यानी बता दो। जैसे हमने एक सिक्के की बात करी, तो एक सिक्के के लिए कितने चांस? 2। तो वो 2 तो क्या हो गया? अपना निश्चेष घटना है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। पर कौन सी 2? हेड और टेल, दैट इज सैंपल स्पेस। एक डाइस पर 6, कौन सी 6? 1 2 3 4 5 6, दैट इज क्लियर। यानी उन चीजों को बता दीजिए, वो होता है सैंपल स्पेस। तो ये समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सबसे पहले एक कॉइन, बोलो हेड और टेल। हेड को हिंदी में चित बोलते हैं, टेल को पट बोलते हैं। चित पट, क्लियर। 2 कॉइन, 4, कौन से 4? दोनों एच हो सकते हैं, दोनों टेल, या एच टेल, टेल एच। ठीक है, इनको आप छोटे ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मेन इशू कि हमें समझ में आना चाहिए। 3 कॉइन, 3 कॉइन तक क्या हमें याद होने चाहिए? आगे जरूरत पड़ती है तो हम बाइनोमियल लगा लेंगे या बना लेंगे, और 3 तक क्या हमें याद होने चाहिए। 3 वाला थोड़ा सिस्टमेटिक बनाया करो। कैसे? पहले तीनों एक जैसे बना लो। हो सकता है तीनों एच, हो सकता है तीनों टेल। ठीक है, अब एक काम, अब डबल एच के ले लो। जब डबल एच होगा तो एक टेल होगा, उस टेल को पहले कोने पे रखो, फिर बीच में, फिर इस तरह से, मतलब शिफ्ट करते हैं। डबल एच टी, एच टी एच, टी डबल एच। आई बात समझ कि जो टी था वो कोने पे था, बीच में लाया, कोने पे लाया। इसी तरीके से अब क्या ले लें? डबल टी। बिल्कुल सेम कंसेप्ट। एच कोने पे था, बीच में लाए, कोने पे लाए। गिन लो, देखिए 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो इस तरीके से ज़्यादा कोई आ जाए तो बना लेंगे, या और भी तरीके हमारे पास, छोटे मोटे तरीके नहीं, खूब तरीके, टेंशन ना लो। एक डाइस, 1 2 3 4 5 6, 2 डाइस के 36। कौन से 36 लिख के बताता हूँ। बोलो 1 1 1 2 से लेके 1 6, 11 12 13 से लेके 16, 6 हो गए। अब 2 1 यानी 21 से लेके 26 तक के 6। ऐसे कैसे? 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, and last one is 61 से
66 हो गए 36। 11 से 16, 21 से 26, देख लो 6 6 के स्लॉट है, 6 6 के 6 स्लॉट है, टोटल इज 36। एक डाइस हो गया, 2 डाइस हो गए। 2 से ज़्यादा डाइस होते ही आपको हल्का सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, वो आपको आता है। नहीं आता तो दिमाग तो है, दिमाग यूज़ कर लेना, उससे भी काम हो जाएगा अपना। टेंशन नहीं लेनी, सबसे मेन चीज़ क्या नहीं लेनी, टेंशन। अब बात करते हैं ताश की गड्डी यानी कि प्लेइंग कार्ड्स की। उसके लिए पूरा बोर्ड चाहिए। पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश की गड्डी। पैक के अलावा समटाइम्स इट इज नोन एज डेक। पैक और डेक दोनों का एक ही मतलब होता है, जानते हैं सब। टोटल कितने होते हैं, 52। उनके अंदर 2 कलर होते हैं, एक लाल और एक काला। वन कलर इज रेड, अदर इज ब्लैक। दोनों बराबर बराबर, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। यहां पर हिंदी में लिख दूं लाल और काला। यूं समझ लो कि यह सिमेट्रिसिटी होती है, मतलब टोटल 52 है, कलर ही 2 है, आधे आधे कर दो। उसके बाद इसके अंदर फिर 2 कैटेगरी, इसके अंदर भी 2 कैटेगरी। तो ये जो 4 कैटेगरी हैं यानी पान, चिड़ी, ईंट, हुक्म, इनको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं, सूट। यानी टोटल सूट कितने हुए, 4। हिंदी में भी सूट, इंग्लिश में भी सूट। कौन से 4 सूट, लाल के अंदर पान और ईंट। पान को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, जबकि ईंट को इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। यहां पर 13 हुक्म, हुक्म को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। 13 चिड़ी, चिड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। पान का पत्ता कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का। ईंट का पत्ता कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का। हुक्म का पत्ता कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का। और चिड़ी का पत्ता कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास टोटल 52, 2 कलर, 4 सूट। ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स। प्रत्येक सूट में कितने पत्ते हैं, 13। 13 पान, 13 चिड़ी, 13 ईंट, 13 हुक्म। कौन कौन लाल हैं, कौन कौन काले हैं, वो कोई इश्यू नहीं। इसके अलावा और क्या क्या होता है इसके अंदर, वो भी आप जानते हैं। ये मैं इधर यहाँ लिखा, ठीक है। चार राजा होते हैं, या सबसे पहले इक्के से स्टार्ट करें। इक्के को इंग्लिश में कहते हैं एस। 4 बादशाह, जिन्हें हम राजा भी कहते हैं, बोले तो किंग। 4 रानियां होती हैं, जिन्हें हम क्वींस कहते हैं। 4 गुलाम होते हैं, जिन्हें हम जैक कहते हैं। तो ये 16 स्पेशल पत्ते हैं। कौन से 16? 4 इक्के, 4 बादशाह, बादशाह या राजा एक ही बात है। रानी 4, गुलाम 4, यानी एस, किंग, क्वीन एंड जैक।
अगर आपने पत्ते खेले हों तो आपको आइडिया होगा कि ये जो 16 पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं इनको तुरुप के पत्ते कहा जाता है कि नहीं? तो ये जो 16 पत्ते हैं इनका एक और नाम है सम्माननीय पत्ते यानी ऑनर कार्ड्स। कहाँ लिखें ये चीज़ें मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 16 है इनको बोलते हैं सम्माननीय यानी ऑनर कार्ड्स। ये जो 16 कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज ऑनर कार्ड्स। इसके अंदर ये जो 12 है राजा, रानी और गुलाम। आपने कोर्ट दरबार का नाम सुना होगा। दरबार में इक्का नहीं बैठता, दरबार में राजा बैठता है, उसके साथ रानी बैठती है, उसके गुलाम होते हैं। तो ये जो 12 है दिस 12 कार्ड्स इनका नाम है दरबारी पत्ते यानी कोर्ट कार्ड। कौन से 12? ये 4, ये 4 और ये 4। दरबारी कोर्ट कार्ड्स, दरबारी पत्ते कितने? 12। These 12 कार्ड्स आर कोर्ट कार्ड्स यानी कि दरबारी पत्ते। नोट करते जाना पूरी चीज ढंग से। तो सारे के सारे 16 सम्मानीय हो गए, ये हो गए। और बात देखो, अगर आपने पत्ते देखे हों तो देखो इक्के पर ए लिखा होता है, जबकि राजा, रानी और गुलाम पर इंसानों के चेहरे होते हैं, होते नहीं होते? तो ये जो दरबारी है, ये जो कोर्ट कार्ड है, इन्हीं को फेस कार्ड यानी चेहरे वाले पत्ते भी कहा जाता है। यानी यही फेस कार्ड भी बोलते हैं। फेस कार्ड भी इन्हीं दरबारी को बोलते हैं यानी चेहरे वाले पत्ते। ठीक है, यही बात जिन पर चेहरा होता है ऑल्सो नोन एज फेस कार्ड यानी चेहरे वाले पत्ते। आई बात समझ में? ये हो गया इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में जस्ट एक हल्का सा ओवरव्यू वापस। टोटल 52, 2 कलर रेड और ब्लैक, आधे आधे 26, 4 सूट 13 का, काले में चिड़ी और हुक्म, लाल में पान और ईंट, सब में 13। इनको क्या बोलते हैं? सूट। 4 इक्के, 4 राजा, 4 रानी, 4 गुलाम, टोटल 16 नॉलेज ऑनर कार्ड्स सम्मानीय पत्ते। 12 दरबारी हैं, कोर्ट कार्ड है, उन्हीं का दूसरा नाम फेस कार्ड हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, किसी ने आपसे पूछा कि इसके अंदर कितनी काली रानियां हैं, हाउ मैनी ब्लैक क्वीन, तो यूँ देखो मैंने क्या बताया, सिमेट्रिसिटी है बस। ब्लैक का मतलब कलर, कलर का मतलब 2 का डिवाइड करना है। टोटल रानी यानी क्वीन कितनी होती है? 4। कितने हो गए? 2। कोई आपसे पूछे कितने स्पेड कोर्ट कार्ड, हुक्म के दरबारी, दरबारी कितने? 12। हुक्म का मतलब सूट, सूट का मतलब 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज 3। आपसे पूछा जाए कितने हुक्म के इक्के, हुक्म 13, इक्का 4 यानी हुक्म का इक्का कितना? 1, क्योंकि सूट कितने? 4, इक्के कितने? 4, 4 बाई 4 1। क्लियर? इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो ये हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।